हेलो किटीज, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन है। कहाँ से कहाँ तक का होता है? ये एक सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन होता है। ठीक है, कि सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन होता है। और फंक्शन हम किसे कहते हैं वो हम सबसे पहले जानेंगे कि फंक्शन हम किसे कहते हैं। इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए के सारे एलिमेंट के अगर हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, अगर सेट ए की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनती है सेट बी में जाकर, तो हम बोलेंगे कि वो एक फंक्शन है। क्लियर है? बस फंक्शन की यही डेफिनेशन होती है कि अगर एक सेट की इमेज दूसरे सेट में सिर्फ एक ही इमेज बन रही है तो वो फंक्शन होगा। अब कैसे? कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास दो सेट है ए और बी। ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड बी सेट में एलिमेंट्स हैं 4 5 6। क्लियर है? अब देखो, 1 का पेयर 4 के साथ, 2 का 5 के साथ एंड 3 का 6 के साथ ये पेयर बन रहे हैं इसमें। तो हमें दिख रहे हैं सब डिफरेंट डिफरेंट है ना। ए 1 का पेयर सिर्फ 4 के साथ है, 5 के साथ नहीं है। क्लियर है? तो एक ही पेयर बन रहा है, 1 का 4 के साथ बन रहा है, 2 का भी एक ही पेयर है 5 और 3 का भी एक ही पेयर है 6। तो इसको हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं हम इसको? इमेज। और ये क्या होती है? प्री इमेज। और हमें पता है ये तो डोमेन होता है और ये रेंज होती है। वही सेम ऐसे हम इसको बोलते हैं प्री इमेज और इसे बोलते हैं इमेज। क्लियर है? 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है एंड 3 की इमेज 6 है। सबकी एक एक इमेज अगर है तो हम बोलेंगे कि ये एक फंक्शन है। क्लियर है? एक और टाइप का फंक्शन होता है, इसको हम फंक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे वो देखते हैं। ए की इमेज क्या बन रही है? स्मॉल ए। कैपिटल बी की स्मॉल ए और कैपिटल सी की भी स्मॉल ए। ए की इमेज ए है, बी की इमेज ए है एंड सी की इमेज ए है। देखो, ए की इमेज ए है, बी की इमेज ए एंड सी की इमेज ए है। तो ये वाले एलिमेंट्स सेम हो सकते हैं बट ये एलिमेंट्स कभी सेम नहीं हो सकते। क्लियर है? तो ये भी एक फंक्शन होगा। क्यों होगा? या तो एक इमेज बने। अब देखो, ए की तो एक ही इमेज बन रही है ना, ए की तो सिर्फ एक ही इमेज है ए, बी की भी एक ही इमेज है ए और सी की भी एक ही इमेज है ए। कोई दो तो नहीं बन रही, ऐसे तो नहीं बोल सकते एक ही इमेज ए भी बन रही है और बी भी बन रही है। नहीं, एक ही इमेज सिर्फ ए बन रही है। तो इन सब की भी तो एक एक ही इमेज बन रही है ना। तो यहाँ पर एक सेम एलिमेंट हो सकता है कि तीनों की यहाँ पर जाके एक ही इमेज बन रही हो, मतलब एक ही अलग, बी की भी वही और सी की भी वही, बट ए और बी की सी की एक ही इमेज है ना। तो ये भी हमारा फंक्शन है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे इसमें सिर्फ एक इमेज बन रही है वैसे ही इसमें भी एक ही इमेज बन रही है, एक ही दो इमेज नहीं बन रही है। तो ये भी हमारा फंक्शन होगा। अब कौन सा फंक्शन नहीं होगा? ये वाला फंक्शन नहीं होगा। क्यों? देखो, अब एक ही दो इमेज है, एक ही इमेज एक 1 भी बन रही है और एक ही इमेज एक 2 भी बन रही है। तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम अपने आप को मिरर में देखें तो हम 1 भी दिखाई दे और 2 भी। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो एक ही इमेज 1 भी और 2 भी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही इमेज 1 भी आ जाए और 2 भी आ जाए। क्लियर है? तो मैं ये बताना चाह रही थी कि यहाँ पर ये किसी का भी हो सकती है बट यहाँ से ये दो इमेज नहीं बन सकती। क्लियर है? तो सिर्फ दो ही टाइप के फंक्शन, दो टाइप को हम बोल सकते हैं कि फंक्शन होते हैं, या तो ओनली 1 इमेज बन रही हो या फिर सबकी अलग अलग इमेज बन रही हो, यहाँ पर चाहे एक ही हो। ठीक है, मतलब इन तीनों की मिला के एक ही इमेज हो बट है तो डिफरेंट तीनों की, है ना। तो ये वाला फंक्शन होता है। बस यहाँ से दो लाइंस नहीं निकल सकती, इतना इजी वे में ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पर चाहे कितनी भी लाइन मिल जाएंगी बट यहाँ से हमारी 2 लाइन या 3 लाइन नहीं निकल सकती। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब होते हैं हमारे कुछ ग्राफ, फंक्शंस के ग्राफ होते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ कौन सा होता है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई को हम एफ एक्स भी बोल देते हैं तो वही सेम चीज़ लिखी है। अगर उसका हमें एक फंक्शन दिया हो कि एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स के इक्वल है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि y हमारा एक्स के इक्वल है। अगर तुम्हें ये दे रखा हो कि एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है तो उसका ग्राफ बनाओ, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। देखो कैसे। अब हमें पता है ये होते हैं 0 1 2 3 ऐसे चलता जाता है ना। ऐसी सेम यहाँ पर और सेम ऐसी यहाँ पर। तो देखो, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा? y भी 1 मिलेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 1 और 1, तो यहाँ पे बन गया पॉइंट। 2 रखेंगे तो y भी 2 मिलेगा, तो यहाँ से और यहाँ से, तो ये रहा 2। 3 रखेंगे तो y भी 3 मिलेगा, तो ये रहा। तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बनता जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब सी क्या है यहाँ पर? कॉन्स्टेंट। अगर एफ ऑफ एक्स किसी कांस्टेंट के इक्वल है, समझ लो एफ ऑफ एक्स मैंने दे दिया, एफ ऑफ एक्स हमारा 4 के इक्वल है। तो अब देखो, एक्स की वैल्यू तुम 1 रखो तब भी 4 ही मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू 1 रखो तब भी 4 मिलेगा। यहाँ पर समझ लो 4 है।
तो 1 रखो तो भी 4 मिलेगा, 2 रखो तब भी 4 मिलेगा, 3 रखो तब भी 4 मिलेगा, यहाँ के कोई नंबर रखो तब भी 4 मिलेगा। तो इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है सिंपल यहाँ पे। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे कांस्टेंट वाले नंबर की चली जाती है, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है बस वहीं से एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। क्लियर है? अब एक और देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो देखो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव तो आएंगे नहीं क्योंकि स्क्वायर है, या तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए नीचे कोई नंबर आ ही नहीं रहे। ठीक है, अब देखो अगर हमने x को रखा 1 तो y क्या मिला 1, तो ये रहा। x को रखा 2 तो y क्या मिला 4, 2 का स्क्वायर 4, तो इसलिए ये ऐसे जा रहा होता है। सेम इसमें ऐसे ही जा रहा होता है, तो एक्स स्क्वायर मतलब वाला यू शेप का ग्राफ होता है। क्लियर है? एक और ग्राफ है, कौन सा है, अब एक्स क्यूब आ गया। एक्स क्यूब है तो यहाँ पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, क्योंकि नेगेटिव की क्यूब भी क्या ही होती है, नेगेटिव ही होती है ना, बता चुकी हूँ मैं आपको। तो क्या होता है, अगर हम 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 8, इसलिए ऐसे ग्राफ जा रहा होता है और ये ऐसे ग्राफ जा रहा होता है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल वैसे भी निकाल सकते हो जब आप खुद अपनी वैल्यूज रखते जाओगे और फिर ग्राफ प्लॉट करोगे कि 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा तो 8 आ गया, 3 रखा तो कुछ और आ गया, फिर यहाँ पे भी ऐसे, तो ये ऐसे यू शेप में ग्राफ बन जाएगा अपने आप, रटने की भी जरूरत नहीं। यू शेप में मतलब यहाँ से तो यू बन जाएगा, अगर हमने -1 रखा तो -1, तो फिर इसलिए ऐसे ग्राफ जा रहा होगा। तो आपको खुद ही रटने की जरूरत नहीं होगी, खुद ही रख के देख सकते हो, पॉइंट्स अपने आप ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, एक और ग्राफ होता है, आ जाते हैं कि इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एक है एफ ऑफ एक्स 1/x के इक्वल है। तो देखो x 0 तो कभी हो नहीं सकती क्योंकि अपॉन में 0 नहीं होता, यहाँ तो सब जगह सेंटर का पॉइंट टच हो रहा था, बट यहाँ पे सेंटर का पॉइंट टच नहीं होगा क्योंकि अपॉन में 0 कभी नहीं होती। क्लियर है? कैसे बनेगा, 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 1/2, मतलब पॉइंट में। तो इसका ग्राफ हम याद रख सकते हैं कि ऐसे बनता है इसका ग्राफ। क्लियर है? ऊपर वाले कुछ, नीचे वाले कुछ। ठीक है, नेक्स्ट मॉड एक्स। ठीक है, नेक्स्ट मॉड एक्स वाले भी हमें पता है पॉजिटिव वाले ही होंगे, तो पॉजिटिव मतलब सिर्फ ऊपर वाले होंगे, 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 2, -1 रखा तो भी 1, -2 रखा तो भी 2, तो इसलिए ऐसे ये वी शेप ग्राफ बन जाता है। क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं इसका। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। Which of the following relation or functions give reason if it is a function? हमें बताना है इनमें से कौन से 3 पार्ट है, उनमें से कौन सा रिलेशन है, और अगर रिलेशन है तो फंक्शन है, सॉरी, और अगर कोई वो फंक्शन है तो उसके डोमेन एंड रेंज भी लिखकर बताओ। ठीक है, तो देखो क्या ये फंक्शन है, बना लेते हैं, ऐसे बनाते थे हम, और क्या लिखते थे, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता था, मतलब फर्स्ट सेट में आता था, तो 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। सेकेंड एलिमेंट दूसरे वाले में 1, तो 1, सब में 1 ही है, मतलब इसकी ऐसे बन रही है इमेज, ऐसे बन रही है, और हमने पढ़ा था कि ऐसे तो बन ही सकती है ना, मैंने आपको बताया था कि कौन से वाले फंक्शंस की होती है। देखो मैं दिखाऊं, देखो कौन से टाइप वाला फंक्शन बन गया है, ये वाला, क्योंकि 2 की 1 इमेज है, 5 की भी 1 है, पर लेकिन 2 की 2 इमेज नहीं है, सिर्फ है तो सबकी एक ही इमेज है ना, ऐसे तो नहीं कि इसकी 2 हो गई इसकी 2 हो गई, एक ही इमेज है, तो इसलिए इट हैज यूनिक इमेज, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। और फंक्शन है तो डोमेन बता दो, रेंज बता दो, हमें पता है डोमेन ये वाले होते हैं, क्या क्या हो गया, 2, 5, 8, 11, 14, 17, और रेंज क्या होती है, दूसरे वाला कॉलम होता है जो कि क्या है, सिर्फ 1। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेम वही डोमेन एंड रेंज बतानी है, अगर फंक्शन है तो हम बना के देखेंगे। सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन होता है, डायग्राम से बनाओगे बहुत इजीली हो जाता है। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट एलिमेंट्स आ रहे, इसमें लिखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है, बड़ा बनाना। यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और देखो 2 की 1 बन रही है, 4 की 2 बन रही है, 6 की 3 बन रही है, 8 की 4 बन रही है, 10 की 5, 12 की 6, 14 की 7, तो देख रहे हो सबकी एक ही इमेज बन रही है, तो बस इट हैज़ यूनिक इमेज
तो हम क्या लिख देंगे, इट इज़ अ फंक्शन। और डोमेन बता देंगे फिर, अगर फंक्शन है तो डोमेन क्या होता है, ये वाले एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 2 4 6 8 10 12 14। और रेंज क्या होती है दूसरे वाले एलिमेंट्स दूसरे सेट के, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, सेम बनाएंगे अपना। फर्स्ट वाले इसमें रखेंगे, सेकंड वाले इसमें रखेंगे। 1 का 3, 1 का 5 और 2 का भी 5। अब देखो 2 की तो एक ही इमेज है, बट देखो 1 की 2 इमेज बन गई ना, तो ये एक फंक्शन नहीं है। तो इट डजंट हैज यूनिक इमेज, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये एक फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं है तो हमें डोमेन और रेंज बताने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप फंक्शंस को अच्छे से पहले पढ़ लेना, इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन जो हमने किया वो भी अच्छे समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेना सेल्फ, फिर उसके बाद एक बार देख कर करना, फिर सेल्फ करना, आराम से क्लियर हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सारे फंक्शंस रिवाइज करना कैसे होते हैं जिसकी वन एंड ओनली इमेज बन रही हो। क्लियर है। और 2 टाइप से हम इसको दिखा सकते हैं, एक वो वाला टाइप होता है और एक दूसरा टाइप जो हमने देख लिया। ठीक है, कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है। और आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।